जिसको आगे बढ़ना है बढ़ो, जिसको चलो 2 मिनट खत्म करो। पहले तो शत्रु जी आपसे नहीं, मैम आपसे जानना चाहूँगा कितनी खुशी है आपको इनकी जीत की? मेरे स्माइल से पता चल रहा है कितनी खुशी है, बहुत खुश हूँ। और दूसरी चीज की इस बार कहीं ना कहीं एज ए आम आदमी देश काफी चिंतित है बजट को लेके। एज ए गृहिणी आपको क्या लगता है किस तरीके का बजट आना चाहिए? मोदी दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सर आप तो बोले नहीं हम गृहिणी भी बोलेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आ गए, बल्कि आने वाले नहीं, आ गए। आने वाले भी हैं और आने वाले हैं। शत्रु जी इलेक्शंस के दौरान काफी सारा अपोजिशन देखने को मिला, आपके प्रति भी था, काफी लोग अपोजिट थे, लेकिन ये जीत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक मैसेज था लोगों के। हाँ, बहुत बड़ा एक संदेश था और मुंह तोड़ जवाब था उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी जीत या हमारे चयन के पहले रोड़े अटकाने की कोशिश की या गलत प्रचार किया, दुष्प्रचार किया या फिर गतिरोध और अवरोध पैदा किया। उन तमाम लोगों को बहुत बढ़िया जवाब मिला जब हम इस चुनाव में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और विशेषकर बिहार और पटना की जनता के आशीर्वाद से जिस तरह से पिछले रिकॉर्ड मतों को पार करते हुए पिछली बार भी जीत हमारी रिकॉर्ड विक्ट्री हुई थी, उस रिकॉर्ड विक्ट्री को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ और ऐसा रिकॉर्ड कायम हुआ जो शायद भूतो न भविष्यतो है। यानी पटना साहब की जीत एक तरफ जहां पटना की जनता की जीत है, तमाम लोगों की जीत है, हमारे पत्नी का बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है, बहुत बड़ा हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे भाजपा के लोगों का, हमारे बच्चों का और तमाम लोगों का रहा। वहीं दूसरी तरफ ये जीत आपको सुनकर खुशी होगी कि पूरे बिहार और झारखंड में दोनों स्टेट मिलाकर सबसे ज्यादा वोट शेयर प्राप्त हुआ आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा, आपके अपने बिहारी बाबू को। और पटना साहिब विधानसभा में आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट्स हासिल हुए पटना साहिब विधानसभा में, जो कि जहां लोग गतिरोध और अवरोध पैदा कर रहे थे। लोग कह रहे थे ये आते नहीं हैं, विचार ये काम करेंगे नहीं, तलाश के पोस्टर लगाए। हाँ, तलाश के पोस्टर, खैर आजकल या कुछ प्रोटेस्ट किया, ये सारी बातें तो आजकल स्टेटस सिंबल हो चुकी हैं। जिनके आप पोस्टर न लगाएं, जिनके तलाश के आप वार्निंग ना दें, तो लगता है उसकी कोई शख्सियत नहीं, जिसका प्रोटेस्ट ना हो लगता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। इन सारे भ्रम को दूर किया सारे हम लोगों ने मिलकर। यानी मेरी जीत अपनी जीत नहीं है, ये पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे भाजपा के समर्थकों के, प्रशंसकों के, हमारे केंद्रीय नेताओं के। और साथ साथ ये भी खुशी की बात बता दूं कि आप लोगों की वजह से और आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, उसके आधार पे और जिस तरह लोगों में जो जोश और उत्साह था भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर पटना में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के प्रति, आपने देखा होगा कि शायद मेरा चुनाव अकेला चुनाव था जहां मैंने किसी भी स्टार को, किसी भी केंद्रीय नेताओं को निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए उनके पास और बहुत सारे काम थे और बाकी जगह जा रहे थे पार्टी की बढ़त के लिए। हमने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको बिल्कुल यहाँ परेशान नहीं करूँगा, यहाँ आप कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, किसी स्टार्स को नहीं बुलाया हमने। और उसके बावजूद सिर्फ अपने विश्वास, अपने कंफर्ट लेवल, अपनी पत्नी, माने पत्नी और भी होंगी वहाँ अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना भाजपा परिवार, अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के समर्थन के आधार पे ऐसी ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का और हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे भाजपा परिवार का और अपने परिवार का और पटना के कुछ नेताओं का और केंद्रीय नेताओं का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। शत्रु जी जीत तो हासिल होने की मोदी की लहर थी, आप भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जनता की काफी आशाएं आपसे, आपकी पार्टी से। यूपी बिहार सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो है क्राइम रेट्स और रेप के जो इस समय जो इंसिडेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। आप एज एन लीडर आप क्या सोचते हैं, क्या समाधान है? और दूसरी, आपने जो कहा कि पहली बात तो कही कि जीत हुई और हाँ, मोदी जी का बहुत जबरदस्त चमत्कार या मोदी जी के जबरदस्त समर्थन की लहर थी पूरे देश में। लेकिन जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हुई, अभूतपूर्व जीत हुई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हुई,
बिहार झारखंड में सबसे बड़ी जीत हुई आपके बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की। उसमें उनके साथ साथ हमारे केंद्रीय नेताओं का भी, भारतीय जनता पार्टी का भी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के उन बड़े बड़े मार्गदर्शकों और नेताओं का, मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे परिवार का और अपने व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। दूसरी बात हमने कहा कि क्राइम और जो आपने समस्याओं की बात की, जिसके समाधान, वो अभी देखिए, आप जानते हैं अभी 15 दिन ही हुए हैं सरकार के। अभी बजट सेशन जुलाई में होगा, बजट सेशन होगा, फिर कई बातें होंगी, नई नई बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी और उनका समाधान भी होगा। और हम तमाम लोग इस वक्त फिक्रमंद हैं, कोशिशमंद हैं, इस चेष्टा में हैं कि हम लोग अपने वायदों को पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें, जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरें। आज नरेंद्र मोदी जो भारत के बहुत दबंग और एक्शन हीरो प्रधानमंत्री के तौर पर उभरे हैं, वो भारत की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप हैं और भारत की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप हैं। इसलिए भारत के लोगों की इच्छाओं का, भारत के लोगों की समस्याओं का वो समाधान करेंगे, इस बात में दो राय नहीं है। हम और आप तमाम लोग साथ हैं और हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, भारत के अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं और हम भारत की जनता के साथ हैं। शत्रुघ्न जी, जिस तरह से देखा गया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बॉर्डर पर जो है बहुत कुछ गतिविधियां हुई, लेकिन अब नरेंद्र मोदी साहब आज नेवी में भी गए थे, सुरक्षा के ऊपर काफी बातें चल रही हैं, तो लगता है कि अब अगर ऐसी चीजें होती हैं तो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया होगा। आज ही हमारे प्रधानमंत्री जो दबंग, जिन्हें दबंग और एक्शन हीरो कहता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम किसी देश को आंखें नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम किसी देश के सामने आंखें झुकाएंगे भी नहीं, न चुराएंगे न आंखें झुकाएंगे। बड़ी अच्छी बात है कही। जियो और जीने दो के तहत हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ या तमाम देशों के साथ हम सारी समस्याओं का, जिसमें गरीबी भी है, मुफलिसी भी है, बेरोजगारी है, दलितों की समस्या है, हमारी युवा पीढ़ी की समस्या है, हमारी महिलाओं की समस्या है, इन सारी चीज़ों को हम जियो और जीने दो के तहत मिलजुल कर बढ़ाएंगे और इससे हमारे पड़ोसी देशों का, और मैं समझता हूँ देश में भी, विदेशों में भी भारत की ख्याति और भारत का गौरव में चार चांद लगे। शत्रुघ्न जी, लास्ट दो सवाल आपसे एक जानना चाहूंगा। अगर एज ए आम आदमी, एज नॉट एज बीजेपी नेता, आपको क्या लगता है क्या चीज है जो आम आदमी को परेशान कर रही है? और सेकंड चीज, आपकी इंडस्ट्री भी बहुत परेशान है इस समय, टैक्सेस को लेके काफी अलग तरीके के ये इंटरव्यू की घड़ी है, लेकिन इंटरोगेशन की घड़ी नहीं है। नहीं सर, लेकिन आज ये जीत और त्योहार में आज हमारे प्रहलाद नहलानी हमारे दोस्त हैं, आशीष दास जी दोस्त, आइए प्रहलाद जी इधर आइए। ये इन लोगों ने और पवन कुमार जी ने, हमारे बड़े भाई डॉक्टर लखन सिन्हा ने और तमाम मित्रों ने मिलकर ये जश्न और त्यौहार की घड़ी मनाने का सोचा है और आज मुझे निमंत्रण दिया गया है। आज ये निमंत्रण मेरे तरफ से नहीं है, पवन जी देखिए साथ है हमारे और योगी जी भी साथ है, जो मुझे लगता है अब तक हिल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलो यहाँ तो मुझे एक बार वो खामोश खामोश। थैंक यू।